हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। प्यारे बच्चों, आज भी हमारे समाज का अगर हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि आज भी लड़के में और लड़की में भेदभाव किया जाता है। आज भी लड़कियों के बारे में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि लड़कियां डिसीजन नहीं ले सकती या लड़कियां इमोशनल ज़्यादा होती हैं। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपनी अपने रिसर्च की, जिसमें से प्रमुख नाम आते हैं इग्ले सोशल रोल थ्योरी और सेकंड नाम आता है कैरोल गिल्गिन थ्योरी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं इग्ले सोशल रोल थ्योरी, जिसमें हल्का सा अगर हम रिमाइंड करें तो उन्होंने कहा था कि हम जिस तरह की समाज में भूमिकाएं निभाते हैं उसी तरह का बिहेवियर धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं। हम कहें हमारी थिंकिंग उसी के अनुसार हो जाती है। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होगा कैरोल गिल्गिन थ्योरी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस। प्यारे बच्चों, कैरोल गिल्गिन का जो लिंग भेद सिद्धांत है, इसमें उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस, उसमें लिखा है कि महिलाओं में जो प्रकृति संबंधी गुण हैं, जैसे प्यार देना, दुलार करना, देखभाल करना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा इस बात पे ज़्यादा चिंतित रहती हैं, ये इस बात पे ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं कि उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उससे समाज के लोगों की क्या अभिव्यक्ति है या उनके काम के प्रति समाज के लोगों की सोच क्या है। और इन्हीं बातों को वो भावात्मक तनाव के रूप में स्वीकार करने लग जाती हैं। इसी वजह से उनमें तार्किकता का अभाव हो जाता है और जबकि पुरुष जो है वो नैतिक निर्णय लेने में, तार्किक निर्णय लेने में कोई दबाव महसूस नहीं करते। अगर हम अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो बालक को जो प्रारंभिक दुलार है वो अपनी माँ से ही मिलता है और उसके द्वारा ही बालक में प्रेम, दुलार, स्नेह जैसे मानवीय गुण का संचार होता है। कैरोल गिल्गिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बच्चा वयस्क होता है, किशोर होता है, तो वहाँ लड़के अपनी माँ का अनुगमन नहीं करते, जबकि लड़कियाँ अपनी माँ को रोल मॉडल समझती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे माँ के रूप में स्वयं को देखती हैं और जबकि पुरुष माँ से अपने को अलग समझते हैं, या हम कहें लड़के जो हैं वो अपनी माँ के समान अपने आप को नहीं समझते। यहाँ कैरोल गिल्गिन का मानना है कि यही सारी चीज़ें, यही सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट या लड़कियों का ज़्यादा भावात्मक होना या इमोशनल होना, यही सारी चीज़ें हैं जो समाज में लिंग भेद का कारण बनती हैं। अर्थात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करने की कोशिश की कि लड़कियां जो हैं वो स्वभाव से ही थोड़ी इमोशनल होती हैं, उनमें प्यार ज़्यादा होता है, दुलार ज़्यादा होता है, या हम कहें कि वो सोसाइटी के जो मॉरलिटी है उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से वो डिसीज़न लेते हुए तार्किक तरीके से नहीं ले पाती, अपितु इमोशनल तरीके से कई बार गलत डिसीज़न ले लेती हैं, जिसकी वजह से समाज में उनके प्रति एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बन जाती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कैरोल गिल्गिन का जेंडर या सेक्स डिफरेंस जो थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।